हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। तो आप सभी ने लोअर क्लासेस में ही फोटोसिंथेसिस जो है पढ़ा होगा। उसका मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस का हमारा डिफिनेशन जो आता है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। ठीक है, तो होता क्या है इस प्रोसेस में? देखिए, अगर आप देखें तो ये अगर आपका एक प्लांट है और यहाँ पे उसके लीव्स वगैरह हैं, यहाँ पे एक लीव्स को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो इस प्लांट के लीव्स में कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लांट के जो रूट्स होते हैं ये नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये पिगमेंट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें जो स्टोमाटा होते हैं वहां से CO2 आता है। तो वाटर, CO2 और सनलाइट जिसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं हमारे पिगमेंट्स, इन सब के मिलने से प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं खुद से। इसी वजह से इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ CO2, पिगमेंट एंड वाटर। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये जो है फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक इक्वेशन है जो आपने शुरुआत से ही लोअर क्लासेस से ही पढ़ा होगा। क्या क्या होता है इसमें? CO2, H2O और लीफ में जो क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके वजह से क्या बनता है? ये क्या है? C6H12O6, जिसको आप ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है? एक शुगर है। शुगर अर्थात इसी को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate, which is also known as a carbohydrate, means glucose is a type of carbohydrate and H2 and O2 are released during this process। ठीक है ना? तो ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। 6CO2 12H2O gives in the presence of sunlight gives what? Glucose molecule and 6 molecule of H2O and 6 molecule of O2। ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 और वाटर मिलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, उससे एनर्जी मिलता है और उस सनलाइट में जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और साथ ही में वाटर और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ये एक मेन पॉइंट है। और उस वजह से इनके फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। Oxygenic photosynthesis means photosynthesis in which oxygen is released। प्लांट्स के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, पर उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? अब फोटोसिंथेसिस के बारे में कई सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से मैं आपको बताता हूं कि फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जाता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, और केमिकल मतलब क्यों? क्योंकि केमिकल सिंथेसाइज होता है इस प्रोसेस के दौरान। कहाँ पे? लिविंग के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है? या इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। फिजियोकेमिकल प्रोसेस या फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। क्यों?
क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा होता है, केमिकल का सिंथेसिस होता है, तो फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस, जब किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा हो तो उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है, और अगर किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, शुगर का सिंथेसिस हो रहा है ना, sugar is synthesized here. In this process sugar are synthesized, that is why it is called what, anabolic process, ठीक है। इसके आगे हमें एक और चीज समझना होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब फोटोसिंथेसिस कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है ये मैं आपको इस इक्वेशन के मदद से समझाता हूं, ठीक है ना। देखिए मैंने शुरुआती इक्वेशन में क्या बताया आपको यहाँ पे, हाँ ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, CO2 है, वाटर है, और दोनों से क्या बन रहा है, ग्लूकोज और H2। अब CO2 था, शायद अगर आप ये माने, ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो CO2 होता है ना, यही CO2 को रिड्यूस करा दिया जाता है ग्लूकोज में। रिडक्शन मतलब क्या होता है भाई, देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। वहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। खैर वो अलग की बात है, हमें इतना नाम है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ O2 को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये CO2 है यहाँ पे, मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी एक एक्स्ट्रा आ गया है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन किया गया है, रिडक्शन किया गया है। और दूसरा यानी यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया, रिडक्शन होता है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए आप H2O आपको जो देखने को मिल रहा है, ये H2O में से जो आपका ऑक्सीजन है, ये H2O वाला ही ऑक्सीजन है जो यहाँ पे आपको अलग मिल रहा है। H2O वाला 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ पे है, और O2 6 में से O2 यहाँ पे निकला हुआ है। यानी H कहाँ गया, इसका H को हटा दिया गया है। यानी क्या किया गया है यहाँ पे, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है। समझिएगा ध्यान से इस बात को कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब रहेगा ना वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर H2O से यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है, यानी ये क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन किया गया है। अब इस रिएक्शन में आपको देखने को मिला यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए CO2 को रिड्यूस कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में या शुगर में, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और जो वाटर है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है O2 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी तक आपने क्या समझा, फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, शुगर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस किया जाता है प्लांट्स के अंदर। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल होता है, उसके लिए CO2 एसेंशियल होता है, उसके लिए वाटर एसेंशियल होता है, उसके लिए पिगमेंट्स एसेंशियल होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, और ऑफ कोर्स सनलाइट, बिकॉज इट इज द source of energy. Sunlight is the ultimate source of energy on this earth. So the energy for photosynthesis is also received from the
sun. You might have studied this, that sunlight contains energy in the form of photon, energy packets. So it is the same energy that is utilized in photosynthesis to prepare food by the green plants. ठीक है, अब इसके आगे अगर आप देखें कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वेयर, कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो अक्सर लोगों का यही जवाब होता है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, लीफ में होता है, क्योंकि लोअर क्लासेस में यही बताया गया है। ये जवाब बिल्कुल सही है, बट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर एक ग्रीन पार्ट में होता है। ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है ना? अब चाहे वो लीफ हो या वो ग्रीन यंग स्टेम हो, यंग स्टेम हो, चाहे वो सेपल्स हो या फ्रूट ही क्यों ना अगर ग्रीन है, तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन जो मेन फोटोसिंथेसिस वाला ऑर्गन जो है वो लीफ ही है। मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला जो मेन ऑर्गन है प्लांट का, वो लीफ ही है। ठीक है ना? आगे देखिए, अब सवाल ये आता है लीफ में भी कहां, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा लीफ का स्ट्रक्चर। तो आप जब लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे टीएस लेते हैं जब लीफ का, और आप ये उसका टीएस कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये लीफ का जो है अपर एपिडर्मिस होता है, ये लीफ का जो है लोअर एपिडर्मिस होता है, और बीच में जो भी सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, उनको मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल। अब यहाँ पे जो मीजोफिल सेल होता है, इसके अंदर इस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनली होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो है आपका क्या हो गया? मीजोफिल सेल हो गया। इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनली है, उसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। और यहां पे ढेर सारे पिगमेंट होते हैं जिनको कहते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर होता है फोटोसिंथेसिस। आइए तो क्लोरोप्लास्ट है जो सेल ऑर्गेनली है आपका, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली इन विच देयर इज अ टू पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स। एक पार्ट ऐसा रहता है जो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है, मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जिसको ग्राउंड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो दोनों बाउंड्री हो गया, वॉल हो गया, डबल मेम्ब्रेन हो गया क्लोरोप्लास्ट का, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? और इसके अंदर ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो भी रीजन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है? और इसके मैट्रिक्स के लिए एक नया टर्म ये है कि स्ट्रोमा कहते हैं इसको, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं।
और ये नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट है। ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट है, NMP, नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट। यहां पे जो देखने को मिल रहा है आपको, ये है मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट भी दो तरह का है। कुछ रीजन ऐसा है यहाँ पे जो कि आपको दिखने को मिल रहा होगा, कॉइन जैसे ढेर सारे कॉइन ऐसा गड्डी में एक के ऊपर पाइल्स ऑफ कॉइन के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें से केवल एक जो सिंगल कॉइन है, एक सिंगल कॉइन को कहते हैं थाइलाकोइड। एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको थाइलाकोइड कहते हैं, और जो इसका ग्रुप है इसको कहते हैं ग्रेना। ग्रेना ये मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये ग्रेना, और ये क्या हो गया आपका? स्ट्रोमा। ये भी क्या हो गया? वही सेम थिंग, ग्रेना, और उसका एक पार्ट जो होता है वो है थाइलाकोइड आपका, सेम चीज है। और दोनों ग्रेना को, कई सारे ग्रेना, ऐसा 3-4 ग्रेना हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, और इन दोनों ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना। ये चीज सेम है तो इसको मिटा देते हैं। ये चीज सेम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। तो ये ग्रेना जो है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा में मिलाकर इन्हीं दोनों जगहों पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में जब आप देखेंगे तो दो पार्ट है। फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट है, एक पार्ट होता है लाइट रिएक्शन और एक पार्ट होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है ये ग्रेना में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है ये जो है आपका स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कामों का बंटवारा होता है, कि कुछ पार्ट्स में एक अलग रिएक्शन होता है, कुछ पार्टिकुलर पार्ट में एक अलग तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो यही था आज का फोटोसिंथेसिस का, ये बेसिक पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग के कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है। आगे की चीजें, ये मेन जो पार्ट है, मेन जो कंटेंट है, लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है, यही आपका पूरा फोटोसिंथेसिस है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।